आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास पास्टर जेपी कल्याण, डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा से। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपसे बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूं, और जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मसीहत की बात है। मैं खासकर उन तमाम परमेश्वर के दासों को मैं सलाह देना चाहता हूं, नसीहत देना चाहता हूं, प्रभु में आपको अपना भाई समझकर, क्योंकि हम मसीह में सब भाई हैं। खासकर पंजाब के जो पास्टर हैं, पंजाब के जो पास्टर हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं। और सभी पास्टरों के लिए मैं बोल नहीं रहा, मैं कुछ चुनिंदा पास्टर, 5-7 जो पास्टर हैं, जो लगातार पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि उनके अंदर बड़ा मन मुटाव रहता है। एक दूसरे को वो बिल्कुल ऐसा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की सेवकाई को तोड़ने पे लगे रहते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, वो आपकी बुलाहट के अनुसार सही नहीं है, आपके लेवल के अनुसार भी वो सही नहीं है। खासकर मैं कुछ पास्टरों को बोल रहा हूं, जो खासकर जैसे पास्टर अंकुर नुरुला जी हैं, और परमेश्वर का जो दास है पास्टर सुखपाल राणा जी हैं, और अन्य कोई पास्टर राजा, कुछ पास्टर राजा है, या और कुछ अन्य जो पास्टर हैं। बहुत सारे पास्टरों के जो वीडियो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उनके उनके बीच में बड़ी ऐसा लगता है कि जो मसीह प्रेम है उनके बीच में से वो खत्म हो गया है। जो दुश्मनी सोशल मीडिया पे नजर आती है, इतना तो अन्य जाति के अंदर नजर नहीं आती जितना कि पास्टरों के अंदर नजर आती है। एक दूसरे को गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। और खासकर हो क्या गया है, हो क्या गया, आप अपनी जो बुलाहट, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। हाँ, ये बात है, मैं इस बात से मुकरता नहीं हूं। मैं इस बात को देख रहा हूं कि प्रभु ने आपको चुना, प्रभु आपको इस्तेमाल भी कर रहा है। आपके द्वारा कलीसिया का निर्माण हो रहा है, हजारों लोग प्रभु में आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम एक दूसरे के साथ लड़ते रहोगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कौन सिद्ध है, जिसके पास हजारों करोड़ों लोग है वो सिद्ध है, या जिसके पास अरबों खरबों रुपए है वो सिद्ध है, या जिसके पास कोई बड़ी बिल्डिंग चर्च है वो सिद्ध है? नहीं। बाइबल कहती है, अगर प्रभु के वचन में हम याकूब की किताब कहती है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। और आप, हो सकता है आप मेरे से ज्यादा वचन को जानते हो, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन मेरे भाई, मैं आपको बोलना चाहता हूं, इन दिनों में जो आप कर रहे हो वो गलत है। आप लोगों ने तो संडे को बाइबल का प्रचार करना ही बंद कर दिया। आप परमेश्वर की पाक वेदी पे आते हैं, रविवार की प्रार्थना जब आप करते हैं, रविवार को चर्च में आते हैं, या वीरवार को तुम चर्च में आते हो, तो तुम तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आप बाइबल का तो कोई प्रचार ही नहीं कर रहे। आपने बाइबल को साइड में रख दिया। आप एक पास्टर का कोई बंदा या कोई पास्टर गलती करता है, आप उसके वहां गुनाह गिनाने लग जाते हो, और अपने लोगों के गुनाह पर छिपाने लग जाते हो। कोई अपने आप को वहां पर साफ कर रहा है, कोई किसी को नीचा कर रहा है, कोई किसी को ऊंचा कर रहा है। ये क्या हो गया है? ये सही नहीं है। अन्य जाति में हमारा मजाक किया जा रहा है, मसीहत का नाम बदनाम हो रहा है। आप जरा सोचो, आप क्या कर रहे हो? आपका लेवल बड़ा है, आपका पद भी बड़ा है, आपको परमेश्वर ने एक अच्छे पदों पर नियुक्त किया है, तो आप कम से कम इस गरिमा का, जो आपको प्रभु ने जो ग्रेस दी है, कम से कम उसका तो आप ख्याल कीजिए। जो आप लोग कर रहे हैं वो आपके जीवन में शोभा नहीं देता है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि हम अगर हमने 1000 या 2000 कलीसिया स्थापित कर दी और अंत में हम क्रोध में आ गए, अंत में हम द्वेष में आ गए, अंत में हमारे अंदर क्रोध पैदा हो गया, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते, समझो हमारे वो जितनी हमने मेहनत की उस पर वो व्यर्थ है, उसमें पानी फिर जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो अंत तक विश्वास करेगा, अंत तक ईमानदार रहेगा, अंत तक वचन के अनुसार चलेगा, अंत तक बाइबल की शिक्षाओं को फॉलो करके चलेगा, उसी का उद्धार होगा।
इसलिए आप सभी उन परमेश्वर के दासों को मैं बोलना चाहता हूं, देखिए आप मेरी पर्सनली आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरा पर्सनली कोई आपसे कोई मनमुटाव है। मैं आपसे दिल से प्रेम करता हूं, चाहे वो पास्टर अंकुर नुल्ला जी हैं, चाहे वो सुखपाल राणा जी हैं, पास्टर द्योल हैं, या फिर अमृत सिद्धू है, कोई भी हैं, जितने भी आप परमेश्वर के खादिम वहां पर हैं, आप हमारे भाई हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए दुआ भी करते हैं। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बोलना चाहता हूं, एक एक वचन आपको मैं जरूर बोलूंगा। रोमियो की किताब अध्याय नंबर 8 आयत नंबर 13 में तो प्रभु कहता है कि तुम प्रेम को छोड़ और किसी बात में एक दूसरे के कर्जदार न हो। हमें तो एक दूसरे से बढ़कर प्रेम करना है। और अगर किसी कोई पास्टर गलती करता है, या फिर कोई पास्टर का कोई व्यक्ति या टीम का व्यक्ति कोई गलती करता है, या चर्च का कोई प्रधान गलती करता है, ऐसा नहीं है कि हम उनकी शंकाओं का मजाक करें। बाइबल कहती है, रोमियो की किताब के अंदर ही प्रभु का वचन कहता है कि जो निर्बल है उनको अपनी संगति में ले लो। इसलिए नहीं कि उनकी शंकाओं पर तुम संदेह करो या उनको अपमानित करो, इसलिए कि उनको मजबूत करो, उनको स्ट्रॉन्ग करो। अगर वो गलती करते तो आप उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, उनको आपस में बैठे, आप लोग पास्टर जो लोग हैं, आप मीटिंग कीजिए, आप बैठिए, आपके बीच में उन बातों को, जिन बातों को लेकर आपके बीच में ये शैतान क्रोध डाल रहा है, आपके बीच में एक गहरा भेद पैदा, ये जो गहरा जो भेद है, ये पाप का जो भेद वहां पर वो पैदा कर रहा है, उसको वहां से खत्म कीजिए। आप बैठिए, आप आपस में बैठिए, आप उस मुद्दे को लेके आपस में बैठो, उसका समाधान निकालो। लोगों के सामने उसको ओपन क्यों करते हो? आप परमेश्वर के वचन पे बने रहें, आप प्रभु की शिक्षाओं को लगातार अपने जीवन में बना के रखें, और जो प्रभु ने आपको चुना है उसी सेवकाई के अनुसार आप सेवा करते रहें। लास्ट में एक बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। कलीसिया को भी चाहिए, कलीसिया को भी आप जो जिस पास्टर के पास आप जाते हैं,